नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही कॉमन इंजरी के बारे में बात करेंगे, एसीएल इंजरी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि हमें एसीएल की इंजरी हो गई है और डॉक्टर ने सर्जरी के बारे में बोला है। इसके बारे में जानना चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है क्या। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे हम एसीएल के ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के भी कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एसीएल इंजरी के साथ विंबलडन टेनिस कंपटीशन जीते हुए हैं। तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपको एसीएल इंजरी हो गया है तो आपका ऑपरेशन ही होगा और कभी ये ठीक नहीं होगा। एक बहुत छोटा ग्रुप है पेशेंट्स का जिसके अंदर एसीएल इंजरी के बाद हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एसीएल होता क्या है। देखिए, हमारे घुटने के ऊपर नीचे एक एक हड्डी जो होती है उसे पकड़ के रखने के लिए घुटने के अंदर एक लिगामेंट होती है जिसे हम एसीएल कहते हैं। जब भी हम बाइक से गिरें या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट के अंदर घुटना ज़ोर से मुड़ जाए तो ये लिगामेंट पे स्ट्रेच पड़ जाता है। जैसे ही ये स्ट्रेच पड़े तो आपको पेन, थोड़ा बहुत इंस्टेबिलिटी और अंदर सूजन आ जाती है घुटने के अंदर। अब जब हम एमआरआई करते हैं तो उसमें ना हमें पता चलता है कि ग्रेड अलग अलग होते हैं हमारी इंजरी के। ग्रेड क्या होते हैं? ग्रेड हमें बताते हैं कि कितना % हमें चोट लगी है हमारे उस एसीएल के अंदर। तो मोटा मोटी 3 ग्रेड होते हैं इंजरी के, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 इंजरीज के अंदर हमें बहुत कम ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेड 3 के अंदर हमें मैक्सिमम टाइम ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्योंकि ग्रेड 3 मतलब कि कंप्लीट हमारा एसीएल टूट गया है। अब बात आई जहाँ ग्रेड 2 इंजरी की, तो मैं आपको समझाता हूँ कब इंजरी की ज़रूरत में ऑपरेशन की ज़रूरत है और कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इलास्टिक बेल्ट को देखें, आपका एसीएल कुछ इस तरह से होता है, इस इलास्टिक बेल्ट जैसा। जब आपको इंजरी होती है तो आपका एसीएल एक बार ऐसे खिंच जाता है। अगर वो थोड़ा सा खिंचा है तो वापस से वो इस लिमिट में आ जाता है, जैसे पहला था वैसे हो जाता है। इसे कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मिटी। बट जब हायर ग्रेड इंजरी हो, जैसे ग्रेड 2 या ग्रेड 3, तो एसीएल इतनी ज़ोर से खिंच जाता है कि अब वो कभी और वापस नहीं आएगा, वो ऐसा ही रहेगा हमेशा। ऐसे के अंदर ऑल्दो एसीएल टेयर नहीं हुआ है बट वो पहले जैसा नहीं रहा। इसे बोलते हैं कि हमारा जो एसीएल है उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है। तो इन पेशेंट्स के अंदर भी पेशेंट्स को हमेशा जो घुटना है वो ढीला लगता है, कभी भी नी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब हम इन पेशेंट्स को पूछते हैं कि क्या आपको अपने दोनों घुटने समान लगते हैं, तो ये पेशेंट्स हमेशा बोलते हैं कि सर हमें घुटने दोनों अलग अलग लगते हैं। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एसीएल टेयर है तो चिंता मत करिए, सबसे पहले एमआरआई करवाइए और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाइए। ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर हमें कभी भी रश नहीं करना होता है। इंजरी के अंदर हमें एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ प्रॉपर फिजियोथेरेपी करना चाहिए। फिजियोथेरेपी में कोई लोकल फिजियोथेरेपिस्ट पास ना करा के कोई जो ऑर्थोपेडिक में स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके पास कराइए, ताकि वो आपके प्रॉपर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकें, ताकि आपकी जो लिगामेंट इंजरी है उसको वो काउंटरैक्ट कर सकें। 6 हफ्ते के बाद भी अगर आपको पेन रहती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं ऑपरेशन या वो सब बात में करने के लिए। एक और चीज़ जो मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूँ वो है पीआरपी इंजेक्शन, या कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। दोस्तों, पीआरपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम घुटने के अंदर आपके ही सेल दे के आपकी जहाँ एसीएल टेयर है उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 इंजरी के अंदर पीआरपी इंजेक्शन के साथ साथ फिजियोथेरेपी देने से भी आपके एसीएल का जो टेयर है उसमें रिकवरी की स्पीड जल्दी हो जाती है और रिकवरी अच्छी होती है। अब ये जो इंजेक्शन की बात हुई या ऑपरेशन की बात हुई या फिजियोथेरेपी की बात हुई, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट क्या है? ये डिसीजन कभी आप नहीं लेंगे, ये डिसीजन हमेशा डॉक्टर पे छोड़ दीजिए जो आपको ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके घुटने पे हाथ लगा के आपके कुछ टेस्ट करके आपके घुटने की स्टेबिलिटी देखता है। जब भी मैं किसी एसीएल के पेशेंट को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले जो अच्छा घुटना है उसे देखता हूँ, फिर उसे कंपेयर करता हूँ जो घुटने में चोट लगी है उससे। अगर दोनों समान हैं तो उस पेशेंट को कभी भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उस दूसरे घुटने के अंदर लचक है, दूसरे घुटने के अंदर ढीलापन है, तो उस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं और एक बार सारांश में आपको बता देता हूँ कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 के अंदर हमेशा फिजियोथेरेपी फर्स्ट। अगर फिजियोथेरेपी करने के बाद भी घुटना ढीला रहता है तब ऑपरेशन, और अगर ग्रेड 3 इंजरी है तो हमें सीधा ऑपरेशन की तरफ ही
चले जाना चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट टेयर हो गया है, वो कभी ऐसे ठीक नहीं होने वाला। हम देखते हैं कि छोटी जगहों में कई बार डॉक्टर ग्रेड 3 इंजरी के अंदर लोगों को प्लास्टर लगा देते हैं और 1-1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट बोल देते हैं करने के लिए। कभी नहीं करना है वो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे एक, आपका लिगामेंट तो कभी ठीक होगा नहीं, और नंबर 2, आपके जो घुटने के मसल हैं वो स्टिफ हो जाएंगे और उसमें वीकनिंग हो जाएगी। तो ये वीडियो के माध्यम से फाइनल मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आपको ACL इंजरी है तो प्लीज़ अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि उसे दिखाने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल उसका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्ते।